आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न ना होते हुए एक साधारण परिस्थितियों में सुखों की श्रृंखला को पकड़ने की जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के ऊपर ही कुछ यथार्थ आपके हमारे जीवन की जो स्थितियां हैं, उन पर एक चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही सुखों को पकड़ने में, चखने में बीत ना जाए, क्योंकि हर क्षण आपकी हमारी आयु घटती जा रही है। भले ही देखिए, वहाँ पर हम जन्मदिन मनाते हैं, हम इतने साल के हो गए, लेकिन आपकी हमारी आयु निरंतर घटती जा रही है। या दूसरे शब्दों में यूं कहो कि मृत्यु रूपी जो एक परछाई है, वो निरंतर करीब आ रही है। या यूं को जीवन का जो मिला हुआ अवसर है वो निरंतर कम होता जा रहा है। किन्हीं भी देखिए अर्थों में दार्शनिक भाव से इन सभी स्थितियों पर आप तर्कपूर्वक चिंतन कर सकते हैं। मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है, मैं अपनी वीडियो में अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूं कि माता के गर्भ में प्रवेश होते ही प्रारब्ध में जो आप हम जाति आयु भोग लेकर आते हैं, जाति तो उस क्षण विशेष से ही घटनी वैसे ही शुरू हो जाती है, जैसे आपको यातायात के वाहन चलाते समय हरी बत्ती मिलती है, 90 सेकंड की है, तो जैसे ही आप और हम चलते हैं वो 90 से घटते-घटते शून्य पे वो लाल बत्ती आ जाती है। लाल बत्ती को आप रुकने से कहो, मृत्यु से कहो, देखिए स्थितियों को आप जितना गंभीरतापूर्वक, तर्कपूर्वक अपने जीवन में समझोगे, उतना आपका हमारा मिला हुआ जीवन अनुशासित होगा, व्यवस्थित होगा, अर्थपूर्वक होगा। यानी कि मिले हुए जीवन में भले ही आप और हम भौतिक स्तर पर भी सफल होते जाएँ, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर सफल होना, जीवन को सार्थक करना, जिसके लिए आपको मैं मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ को मैं उठाना चाहिए। खिलाड़ी भी देखिए खेल में जब उतरता है, तो वो मिले हुए अवसर का लाभ उठाता है, तभी वो मैच में जीत पाता है। जब खिलाड़ी अवसर का मैच यानी कि जब-जब उसको अवसर का एक लाभ मिलता है, अब हॉकी का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, गोल दागने की स्थितियाँ समझो, क्रिकेट के मैच में आउट करने की, कैच की स्थितियाँ और भी देखिए कुछ आप अर्थ समझ ही सकते हो। जब-जब आप अवसर का लाभ नहीं उठाते तो आप मैच हार जाते हो। आपका मेरा मिला हुआ जीवन भी कुछ ऐसा ही है। यदि आप मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठाते, मात्र विषय भोगों की आसक्ति में ही देखिए ये 5 भोग्य विषय जिनको आप जितना भी पकड़ लो, इनको आप भोग सकते हो, भोगने की एक सीमा है, लेकिन इनको होल्ड नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। आप रसगुल्ला 1 खाओ, 2 खाओ, उस रसगुल्ले को आपको मुख पर, मुँह के अंदर 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कोई ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे तक होल्ड कर सको। इस रसगुल्ले की स्थितियों से ही आप अन्य भोग विषयों की भी स्थितियों को एक आंकलन कर सकते हो। आपके हमारे पास जितने भी कपड़े हों देखिए, अलमारी में टंग सकते हैं, आप खरीद सकते हो, लेकिन पहनने की तो स्थितियाँ हैं। 1 बार बदलो, 2 बार, 4 बार, 10 बार। ऐसा तो नहीं कि आप हर 5 मिनट बाद कपड़े बदलोगे, क्योंकि कपड़े बदलने में भी देखिए 2, 4, 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। इन सभी बातों की स्थितियों से गंभीरता आपने विषय भोगों से जुड़ते हुए अपने जीवन के महत्व को समझना है। देखिए उदाहरण मात्र उतने अंश में ही आपने समझने हैं, ग्रहण करने हैं, या यूं को कि शब्दों की स्थितियों को उतने स्तर पर समझने हैं कि उनके अर्थ समझ में आ जाए।
अर्थ के साथ-साथ उनके भावार्थ समझ में आ जाए। यदि भावार्थ समझ में आ गए तो आपके हमारे जीवन में एक विशेष सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगता है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। फिर वही मिला हुआ जीवन, जब आप पहले सुखों को पकड़ रहे थे, वो पकड़ आपकी कमज़ोर हो जाती है। फिर पकड़ने की कोई इच्छा ही नहीं रहती। देखिए, जब आप शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान को समझ जाओगे, अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझ जाओगे, यूँ तो ये सभी स्थितियाँ देखिए, मृत्यु के आसपास की स्थितियों पर तो समझ आ ही जाती है, लेकिन उस स्थिति विशेष में संभलने का, सुधारने का, सँवरने का अवसर नहीं होता। देखिए, अक्सर हम मनुष्य योनि को परीक्षा योनि से जोड़कर बात को आगे बढ़ाते हैं। अब परीक्षा देखिए 2 घंटे, 3 घंटे की है। अब 3 घंटे की परीक्षा में यदि आपने पौने 3 घंटे, 2 घंटे 50 मिनट, 55 मिनट बिता दिए, तो अंतिम 2, 4, 5 मिनट में आप और हम अपनी उत्तर पुस्तिका के लिए लिखे गए उत्तरों में कोई विशेष परिवर्तन ला नहीं सकते। ठीक इसी तरह आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए राजसी स्थितियों में लगभग प्रौढ़ अवस्था की स्थितियों तक ये रजोगुण की एक लोलुपता को देखिए जितने भी भोग विषय हैं वो रजोगुण के कारण है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा है। 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये आपके हमारे स्थूल शरीर के मुख्य केंद्र हैं। आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान और हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय नए सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करती है और 5 ज्ञानेंद्रिय भोग विषयों का सुख प्राप्त करते हुए भी कर्मेंद्रिय उनकी मददगार होती है। इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक गंभीरता से इन पर चिंतन करोगे, तो सुखों को पकड़ने की, भोगने की जो एक लोलुपता है, उसमें कहीं न कहीं शिथिलता आने लगेगी। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर शिथिलता तो एक प्रकृति का नियम है। स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए, आपके हमारी जो एक ज्ञानेंद्रिय है, उनमें शिथिलता आने लगती है। और कहीं-कहीं देखिए ये शिथिलता वृद्धावस्था के आसपास कुछ ऐसी भी आ जाती है कि मनुष्य एक तरल पदार्थों का कृत्रिम नलियों द्वारा शरीर की एक पूर्ति यानी कि शरीर के जो भूख मिटाने के लिए ये कृत्रिम नलियों द्वारा तरल पदार्थ ग्रहण करने की एक मजबूरी बन जाती है। और कहीं-कहीं तो देखिए मल-मूत्र त्यागने की भी कुछ स्थितियाँ इसी कृत्रिम नलियों द्वारा निष्कासित करने की बनी होती। लेकिन समय के रहते यदि आप इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझ जाते हो, तो उस समय विशेष में ही आपके हमारी ज्ञानमय स्थितियों में विशेष उड़ान कहो। देखिए, एक समय के रहते जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, उस समय विशेष में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलने लगते हैं। यानी कि जब भोग विषयों की पकड़ कहो ज्ञानपूर्वक एक वैराग्य में बदल जाती है, तो वो उस समय विशेष में उस स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की जो एक शक्तियाँ हैं, वो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में कामयाबी भी विशेष स्तर पर मिलने लगती है। अन्यथा वृद्धावस्था में इन सभी स्थितियों पर किए गए प्रयास कुछ विशेष फलदायी दिख नहीं पाते। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना गंभीरतापूर्वक लोगे, उतना-उतना देखिए ये जो भोग विषय है, अक्सर मनुष्य देखिए संग्रह वृत्ति में ही अधिक समय लगाता है। सर मैं अपनी चर्चाओं में एक उदाहरण बार-बार देता हूँ कि आपने हमने खाने ₹100 ₹1000 हमने धर्मानुसार कमा भी लिए, तब भी ऐसी स्थितियों में देखिए ₹900 तो व्यर्थ चले जाते। आप देखिए नाश्ते में
पूड़ी छोले खा रहे हो, 4 पूड़ी आपने खा ली हैं, अब 2 पूड़ी और लेने की कोई स्थिति में यदि वो डल जाता है, तो वो आपके लिए 2 पूड़ी व्यर्थ हैं। कि स्थितियों को आप जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से ग्रहण करोगे, तो ये छोटी-छोटी बातें ही आपको हमें आध्यात्मिक स्थितियों से अवगत कराते हुए प्रकृति के 3 गुणों का तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसके भावार्थ समझ में आने लगेंगे और इनके भावार्थ समझ में आते ही स्थूल शरीर से अधिक महत्व सूक्ष्म शरीर को दो। सूक्ष्म शरीर से अधिक महत्व कारण शरीर को दो। यानी कि कारण शरीर में जितना अधिक शुद्धिकरण होगा, जितने शुभ संस्कार बनेंगे, उतना ही तो आत्मा पर जो एक अज्ञानता की स्थितियां बुरे संस्कारों के कारण वो आत्मा के प्रकाश को, ज्ञान को ढक चुकी थी, परमात्मा से विमुख कर चुकी थी। क्योंकि ज्ञान में स्थितियों में ही परमात्मा की सम्मुखता होती है और सम्मुखता बनने से ही परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती है। ये सभी स्थितियां एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई हैं। इनके संबंध को आप और हम जितना अधिक ज्ञान पूर्वक समझ जाएंगे, उतना अधिक कि विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगे। क्योंकि ज्ञान पूर्वक वैराग्य हुए बिना आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं। हालांकि देखिए रजोगुण से अच्छा सत्वगुण इस दृष्टिकोण से कहा जाता है। देखिए छीनने की तो निंदा है। तमोगुण में जो बार-बार कहा जाता है ना निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, उसके पीछे के भावार्थ क्या है? छीनना हो चाहे आप विभिन्न प्रकार के कानून का भी जब उल्लंघन करते हो, अक्सर आप लाल बत्ती पे भागने वाली स्थिति को एक निंदक स्थितियों से जोड़ते हैं। देखिए कानून का जब-जब आप उल्लंघन करते हो, यहाँ की न्याय व्यवस्था से यदि आप बच भी जाते हो, तो परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था आपको उतने अंश में पकड़ लेती है, फिर उतने अंश में तुम्हें दुःख रूपी परिणाम भोगने पड़ते हैं। और शास्त्र विरुद्ध जो-जो स्थितियाँ में आप पाप कर्म कर जाते हो, अब यूँ तो देखिए अंडा माँस खाने पे कानून कोई उनको बाँधता नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। शास्त्र मना करने पे फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशः बनता है। कारण शरीर बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा अगली योनि का जो निर्धारण है, वो अधोगति की स्थितियों में जाने की संभावनाएँ अधिक होती हैं। और इन सभी स्थितियों पर समय के रहते हुए यदि आप और हम चिंतन नहीं करते, इसलिए तो कहते हैं जीवन का घनित समझो, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को पहचानो। यूँ तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों पर यहाँ तक कहा कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य है। अब बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सात्विक मनुष्यों से है। अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्यों की भी बुद्धि चकरा जाती है, इन कर्मफल सिद्धांत की बारीक स्थितियों को समझने। तो फिर राजसी मनुष्यों की तो बुद्धि ही धुंधली होती है। तामसी मनुष्य तो इन सभी स्थितियों को समझने में ही असमर्थ होते हैं। तभी तो वो अज्ञानता व छीना-झपटी करते हैं। देखिए, आप जितनी भी छीना-झपटी करते हो, बिना कृत के देखिए कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपने अर्थ समझाता है। कर्म पहले होगा, फिर फल आएगा। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। और जो छीना-झपटी करते हैं तब तो कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो। जो छीना-झपटी करते हैं, कृत किया नहीं, कर्म किया नहीं, फल खा लिया, तो वो फल तो किसी अन्य व्यक्ति का है, अन्य जीव का है। दूसरे का हिस्सा खाना ही दूसरे को दुखी करना है, वो आपका मतलब पाप कर्मों का कर्मशः बढ़ाता है। और बढ़ा हुआ कर्मशः ही मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाता। इन सभी स्थितियों को हम जितना-जितना गंभीरतापूर्वक लेंगे, उतना-उतना इन विषय भोगों की आसक्ति से, पकड़ से आपकी जो एक स्थितियाँ हैं, वो ज्ञानपूर्वक वैराग्य में बदल जाए। क्योंकि आप इन विषय भोगों को जितना भी पकड़ लो, जितना भी भोग लो,
तृप्ति नहीं। और कभी-कभी तो देखिए पकड़े हुए साधन यहीं के यहीं रह जाते हैं। तभी तो हम कभी-कभी चर्चा में यहाँ तक कहते हैं कि भौतिक उन्नति तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है और की गई भौतिक उन्नति तो वर्तमान मिले हुए जीवन में भी काम नहीं आती। अभी अस्पताल की जो स्थितियों के हमने उदाहरण दिए थे, जबकि आध्यात्मिक उन्नति वर्तमान जीवन को भी संवारती है और अगली मनुष्य जोनि को भी सुनिश्चित करती है। क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जोनि में है और साधना की स्थिति में आप जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हो, साधना कर लेते हो, वो सुरक्षित बनी रहती है। मरने के बाद भी को ही मिलती है। पुनः मनुष्य जोनि का जन्म संस्कारी माता-पिता के यहाँ मिलता है। गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है ताकि आगे की आध्यात्मिक उन्नति हो। इन सभी स्थितियों पर सकारात्मक भाव से आप चिंतन करें ताकि विषय भोगों की जो पकड़ है वो ज्ञान पूर्वक उतने अंश तक ही रखी जाए कि आपका मेरा जीवन, स्वयं का जीवन, परिवार का जीवन या समाज के प्रति जो आपके हमारे दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनका आप और हम पालन कर सकें। जहाँ तक परोपकार के कार्य हों, देखिए सकाम भाव से परोपकार के कार्यों की भी कोई शास्त्र निंदा नहीं, लेकिन वो आपके मेरे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तभी खुलते हैं जब प्रकृति की माया रूपी 5 विषय भोगों को भोगने की इच्छा समाप्त नहीं होती और परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनता। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ प्रकाश डाला है। देखिए हम सभी वीडियो चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश हो, चाहे शाम की सर्व कल्याण वृक्ष और सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, ये सभी वीडियो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व के समय में ही बना लेते हैं क्योंकि उस समय विशेष में प्रकृति के वातावरण की अनुकूलताएं होती हैं क्योंकि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है और सतोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझिए, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त या उससे समय विशेष से जल्दी उठ जाइए, ताकि दिन में राशि स्थितियाँ, ये भोग विषयों की जो स्थितियाँ हैं, ये अमर्यादित होने ना पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।